हेलो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं जे एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, और आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है रिलेटिव मोशन। ठीक है, क्लास 11 का टॉपिक है रिलेटिव मोशन। तो डिस्कस करते हैं इसके पीवाईक्यूज जो जे में आ चुके हैं। चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, काफी टाइम पहले बेटा आया था क्वेश्चन, लेकिन देखते हैं। अ रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एट ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर मिनट। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, तो इधर आप मान लो कि भाई इधर जो है वेलोसिटी है किसकी, रिवर की। ठीक है, देखो ध्यान से भाई, वेस्ट टू ईस्ट स्पीड है हमारे पास रिवर की कितनी, दिस इज स्पीड ऑफ रिवर, दिस इज वी आर, इट इज 5 मीटर पर मिनट गिवन है। ओके, अ मैन ऑन द साउथ, इसको अपन वेस्ट बोलते हैं तो इसको ईस्ट बोलते हैं, दिस इज वेस्ट एंड दिस इज ईस्ट। तो यहाँ नॉर्थ, यहाँ साउथ ले लेंगे। अ मैन ऑन साउथ बैंक ऑफ द रिवर कैपेबल ऑफ स्विमिंग 10 मीटर पर मिनट इन स्टिल वाटर। देखो, जब भी रिवर मैन प्रॉब्लम आती है या बोट रिवर प्रॉब्लम जो आती है, तो ये जो होता है ना, ये टर्म 10 मीटर पर मिनट इन स्टिल वाटर, इसका मतलब होता है दिस इज वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ दैट बोट, ऑफ दैट मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है, स्टिल वाटर जब भी बोले इसका मतलब मैं अपने आप को पानी में इमेजिन कर रहा हूँ कि भाई मैं पानी में हूँ, तो मेरे रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है वो क्या फिर रिलेटिव हो जाएगी, या पानी के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी। ठीक है, अगर एक कार जा रही है, आप कार पे जाके बैठ जाओ तो आप उसको रेस्ट में मान लेते हो। ठीक है, ऐसे ही रिवर फ्लो हो रहा है, आप जाके रिवर में बैठ गए। ठीक है, तो आपने रिवर को रेस्ट में मान लिया, ऐसा समझो इस चीज को। ठीक है, तो स्टिल वाटर का मतलब आपने एज्यूम किया है, या जब आप स्टिल वाटर में हाथ पैर मारते हो तो जो आपकी एक्चुअल वेलोसिटी होती है वो ये होती है। ठीक है, ध्यान ना, ये जो वेलोसिटी रिलेटिव है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है, और ये चाह रहा है स्विम करना रिवर इन द शॉर्टेस्ट टाइम। तो अपन पहले ये डायग्राम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ बेटा इस डायरेक्शन में फ्लो जा रहा है, और रिवर की विड्थ है क्या हमारे पास, रिवर की विड्थ नहीं है ना, नहीं भाई, शॉर्टेस्ट टाइम, टाइम पूछा, ही शुड स्विम इन अ डायरेक्शन। ठीक है, देखो भाई यहां से, तो यू मान लो भाई कि यहां से हमने स्टार्ट किया फ्रॉम पॉइंट ए, और मेरी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ या स्विमर या मैन जो भी है विद रिस्पेक्ट टू रिवर, वीएमआर मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, मैंने एट एनी एंगल थीटा लिया है। थीटा कहां से लिया बेटा, दिख रहा है आपको, थीटा ये जो डायरेक्शन है रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन से मैंने एंगल लिया हुआ है। ठीक है, थीटा मैंने एज्यूम किया है फिलहाल। ठीक है, अब आप मुझे बताओ क्या इस वेलोसिटी, इस वीएमआर का, इस वीएमआर का क्या एक कंपोनेंट यहां आएगा, नहीं आएगा, इधर आएगा एक, विच इज वीएमआर, वीएमआर साइन थीटा। ठीक है, यहां थीटा दिया है, इधर साइन आ जाएगा, तो यहां पर जो आएगा कंपोनेंट, दिस इज वीएमआर कॉस थीटा, यही आएगा। सही, रिवर की जो भी विड्थ होगी उसको आप एक्स वाई जेड कुछ मान लो, दिस इज डब्ल्यू, विड्थ ऑफ रिवर इज सपोज डब्ल्यू। अब यहां से यहां जाने का जो टाइम है, मुझे अच्छी बताओ, रिवर क्रॉस करने के लिए कौन सी वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है। देखो, इस पर्सन के पास कितनी वेलोसिटी है, ये हो गई एक्स डायरेक्शन में, इन दोनों का जो नेट आएगा, अगर ये ज्यादा है इससे तो इन दोनों का नेट यहाँ आ जाएगा जो इसको आगे बढ़ा देगा, और अगर ये ज्यादा है इससे तो इन दोनों का नेट इधर कहीं आ जाएगा जो इसको इधर ले जाएगा। बट क्रॉस करवाने वाली जो वेलोसिटी बेटा वो तो ये है, आपने इसको तोड़ लिया ना, इसको तोड़ लिया इधर और इधर, तो इस पर ध्यान नहीं देना है, इस पर ध्यान देते नहीं हो आप। तो ये वाली जो वेलोसिटी है इस मैन के पास, एक तो ये आ गई इधर जाने वाली, एक इधर हो गई, और एक रिवर वाली इधर हो गई, तो 3 लेनी, 1 2 3। अब आप खुद सोचो क्रॉस करवानी जो वाली जो वेलोसिटी वो कितनी, वीएमआर कॉस थीटा। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या कि आपको बताना है कि इसको टाइम कितना लगा, रिवर क्रॉस करने में टाइम कितना लगा, तो टाइम निकाल लेते हैं, यहां से यहां जाने का टाइम, ये विड्थ कितनी है डब्ल्यू ले रखिएगा, तो टाइम लिख रहा हूं मैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डब्ल्यू ये जो डिस्टेंस हुई इसको क्रॉस करने के लिए ये वाली जो स्पीड होगी हमारी, ये रिस्पॉन्सिबल है कौन सी, वीएमआर कॉस थीटा। सही है, तो ये टाइम निकल गया। पूछा क्या है, पूछा हमसे टाइम थोड़ी पूछा है, पूछा क्या है कि शॉर्टेस्ट टाइम में उसके स्विम करने की डायरेक्शन क्या होगी, शॉर्टेस्ट टाइम। तो आपको सोचो इस टाइम को शॉर्टेस्ट करना है, तो टी को मिनिमाइज करने के लिए, है ना, अगर मैं चाहता हूं ये टी क्या हो जाए मिनिमाइज, तो ये कॉस थीटा क्या हो जाए, कॉस थीटा हो जाए मैक्सिमाइज, सिंपल सी बात है ना। यहाँ पे थीटा आ रहा है ना, देखो मेरे
फ्लो करने की जो डायरेक्शन है, एंगल अगर मैं उसको चेंज करूंगा, थीटा को चेंज करूंगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये टाइम बदलेगा। तो मैं चाह रहा हूँ टाइम मिनिमम हो जाए, तो कॉस को आप मैक्सिमम कर लो। कॉस थीटा इज मैक्सिमम, कितना होता है कॉस मैक्सिमम? इट इज 1, इट मींस थीटा इज 0 डिग्री। थीटा 0 डिग्री मतलब ये थीटा मैं जैसे 0 कर दूंगा बेटा, ये जो VMR है, वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, वो बेटा यहाँ हो जाएगी। यहाँ मतलब किधर? एग्जैक्टली किधर? नॉर्थ। ये साउथ था, ये नॉर्थ है, तो ये अपने जो हाथ पैर है, अपने जो स्ट्रोक्स है, वो यहाँ नहीं रखेगा, वो यहाँ रखेगा एग्जैक्टली टुवर्ड्स नॉर्थ। तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो आप आंसर बेटा वो है ड्यू नॉर्थ। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, रिवर मैन प्रॉब्लम, रिवर मैन प्रॉब्लम है और बड़ी आसान प्रॉब्लम है, कुछ खास ऐसा नहीं है इसके अंदर। अब आ जाओ आप आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ बोट विच हैज स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब वही ये आप मान लो इधर बोट जा रही है 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। आप बात समझ गए, बोट की वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, मतलब दिस इज वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। विड्थ दे रखी है बेटा रिवर की 1 किलोमीटर, तो ये जो विड्थ है हमारे पास, ये कितनी आ रही है? 1 किलोमीटर आ रही है, ये ऐसा हमने बोला हुआ है। और बोट की जो वेलोसिटी है वो है स्टिल वाटर में 5। तो मैं एक काम करता हूँ, वही सब डायग्राम बना लेता हूँ। क्या हम लेते हैं जो बोट की वेलोसिटी है वो हम यहां ले लेते हैं। दिस इज वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर एट एनी एंगल थीटा। थीटा यहां पर है नहीं अभी फिलहाल। ठीक है, अब क्या, अब आ जाओ, हमसे पूछा क्या, बात चेक कर लेते हैं। अच्छा, ये वेलोसिटी ऑफ बोट दे रखी है ना, पहले लिख लो इसको। दिस इज 5 व्हाट? किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये बोट की वेलोसिटी इन स्टिल वाटर। द शॉर्टेस्ट पाथ, क्या करना है, ये बोट क्रॉस कर रही है रिवर को अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ। अब तुम्हें पता है शॉर्टेस्ट पाथ क्या है क्रॉस करने का। अब आपसे मैं पूछूं कि यहां से यहां पहुंचना है, शॉर्टेस्ट पाथ क्या है? ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऑब्वियसली मतलब यही होगा। दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ, यहां इधर इधर पहुंचना है। ठीक है, तो द शॉर्टेस्ट पाथ पॉसिबल, और ये पहुंचा 15 मिनट के अंदर ना, इन 15 मिनट्स। तो टाइम टेकन जो हमें दे रखा है, टाइम टेकन इज 15 मिनट्स। ये भाई आपको गिवन है क्वेश्चन में। देन वेलोसिटी ऑफ वाटर, मतलब रिवर की जो वेलोसिटी है वो आपसे पूछ ली भाई। तो देखना ध्यान से, अपन क्या करते हैं, ये होगी वेलोसिटी ऑफ रिवर, सिंपल सी बात है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर। ठीक है, ये जो वेलोसिटी ऑफ बोट है, कंपोनेंट आएंगे इसके, एक यहां आएगा वी बी आर, और क्या आएगा वी बी आर, सॉरी कॉस थीटा, और बेटा यहां क्या आएगा, यहां आ जाएगा आपका कंपोनेंट वी बी आर साइन थीटा। ठीक है, तो इस वेलोसिटी को, ये जो बोट की वेलोसिटी, इसको मैं तोड़ लिया, एक इधर और एक इधर। अब बोट के पास कितनी होगी वेलोसिटी? 1 2 3, चाहो तो आप अलग से ड्रॉ कर लो, एक इधर हो गई, एक इधर। क्यों इधर? ये रिवर में धकेलेगा ना बोट को इधर, है ना। अगर मैं बोट का इंजन बंद कर दूं तो वो फ्लो मतलब बहती जाएगी रिवर के साथ साथ, तो उस बोट में ये वेलोसिटी रिवर की तो रहेगी। और इधर एक कंपोनेंट और आ गया, है ना। ये क्या है आपका, ऊपर क्या है, वीबीआर कॉस है, तो ये वाला वीबीआर साइन है, और सामने क्या है, ये है आपका वीआर, वेलोसिटी ऑफ रिवर। अब इस बोट में 3 वेलोसिटी है। अब ये बोल रहा है कि भाई जो बोट की जो वेलोसिटी है, या बोट ने जो क्रॉस किया है, वो शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो किया है, शॉर्टेस्ट पाथ, और टाइम भी दे दिया। तो एक काम करते हैं, पहले अपन टाइम वाला जो फॉर्मूला अपन लिखा था पीछे, वो लिख ले फटाफट से। टाइम क्या था हमारे पास? टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस मतलब विड्थ, डिस्टेंस मतलब ये विड्थ अपॉन स्पीड। बोले यहां से यहां ले जाने वाली, देखो ये आपको क्रॉस नहीं करवाएगी रिवर, ये क्रॉस नहीं करवाएगी रिवर, क्रॉस हमेशा ये वाली वेलोसिटी ही करवाएगी। तो टाइम इज इक्वल्स टू विड्थ अपॉन वीबीआर, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर अपॉन cos थीटा। तो टाइम हमें दे रखा है 15 मिनट्स, और बेटा ये जो स्पीड है ना, ये किलोमीटर पर आवर में। तो एक काम करो, मैं 15 मिनट्स को चेंज कर सकता हूँ किसमें, आवर में, 1/4 आवर्स, 15/60। ठीक है, तो ये टाइम डाल दो आवर्स में, 1/4। विड्थ क्या है, किलोमीटर में ही है। वीवीआर कितना था, वीवीआर इज 5, तो अपन ने आ गया किलोमीटर पर आवर रख लिया, ये किलोमीटर, ये आर में हो गया, ये किलोमीटर पर आवर, और ऊपर किलोमीटर हो गया। तो यहां से बेटा cos थीटा अगर आप निकालते, यहां से cos थीटा कितना आएगा आपका, cos थीटा आपका 4/5, cos थीटा कितना आ गया 4/5, इट मींस थीटा इज 37। तो मुझे ये एंगल तो मिल गया, ये वाला एंगल, भाई इतने एंगल पर बोट जाना चाह रही थी, पहुंचेगी भले हो यहाँ।
आगे क्या, ये तो पूछा नहीं। द वेलोसिटी ऑफ रिवर वाटर इन किलोमीटर पर, रिवर की वेलोसिटी। आप सोचो बेटा कि शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो किया है, ये जो रिवर है, सॉरी ये जो बोट है बेटा, शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो कर रही है, मतलब ये सीधी चली गई, सीधी, ना ये इधर गई ना इधर गई। इसका मतलब समझ गए, अगर बोट सीधी आ गई है, सीधी बोट ने इस पाथ को फॉलो किया, शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो किया, तो और ये यहां नहीं जा रही, यहां नहीं जा रही, मतलब ये दोनों आपस में क्या हो गई है, बराबर हो गई है। कौन, वी आर किसके इक्वल है, वी बी आर क्या साइन थीटा, वी बी आर साइन थीटा, खत्म। तो वी बी आर वेलोसिटी ऑफ बोट क्या थी विद रिस्पेक्ट टू रिवर, इट इज 5 किलोमीटर पर आवर। साइन थीटा, साइन 37 कितना होता है, 3/5, सो आंसर आएगा आपका 3 किलोमीटर पर आवर। ये है क्या, वेलोसिटी ऑफ रिवर, आ गया, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट तो बेटा इस क्वेश्चन का भी वही है जैसे जो पहले वाला कॉन्सेप्ट था, ठीक। अब अपन बढ़ते हैं आगे, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, देखते हैं। ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस assume to be xy plane, एक xy प्लेन आपको दिखेगा यहाँ पर, ठीक है, ये xy प्लेन है। A small trolley A is moving along a straight line parallel to the y axis। ये जो ट्रॉली जा रही है ये बेटा y axis के पैरेलल जाती है, आपको दिख रही होगी, जा रही है ना सर, ये जा रही है सर, with a constant velocity of √3 - 1। ये जो ट्रॉली है इसकी वेलोसिटी आपको दे रखी है, इस ट्रॉली की वेलोसिटी है कितना, √3 - 1, ये गिवन है, मीटर पर सेकेंड, ये मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट व्हेन द लाइन OA, इस ओरिजिन को इस ट्रॉली A से हमने ज्वाइन किया हुआ एक लाइन के थ्रू, और इस लाइन ने अभी एंगल 45 बना रखा है। ये एक प्लेन है बेटा XY प्लेन, और ये ट्रॉली चलती जा रही है y एक्सिस के पैरेलल चलती आ रही है। एक मोमेंट आया है, एक मोमेंट ऐसा आया है जब ये एंगल 45 है, बेटा ऑब्वियस होता है लगातार एंगल ये चेंज हो रहा है, दिस एंगल इज नॉट फिक्स बट एट अ सर्टेन टाइम, एट अ सर्टेन मोमेंट ये एंगल 45 है, तो उस मोमेंट की बात चल रही है, ठीक। अब क्या किया हमने, इस इंस्टेंट पर a ball is thrown along the surface from origin, यहां से एक बॉल को फेंकना है, ओरिजिन से फेंकना है। Its velocity makes an angle phi with the x-axis, x-axis से कुछ phi एंगल पर हमने उस बॉल को थ्रो किया है, फेंका है। फिर क्या किया उन्होंने, और ये बोल रहा है कि उसने इस ट्रॉली को हिट कर दिया। अब आप देखो ध्यान से, मैं इसका डायग्राम दोबारा बना देता हूँ ना, देखो अपन क्या करते हैं, थोड़ा डायग्राम बड़ा कर लेते हैं। यहाँ ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये हो गई हमारी ये वाई एक्सिस हो गई। एक ट्रॉली यहाँ गई है, दिस इज ट्रॉली, ये ट्रॉली मान लेते हैं, ये हो गई हमारी क्या ट्रॉली हो गई, और ये जा रही बेटा इधर, वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली कितनी, √3 - 1 मीटर पर सेकेंड। फिर हमने क्या किया, अभी एक लाइन से इसको भी ज्वाइन किया, ठीक है, एक लाइन और ले लो, ठीक है, कौन सी लाइन, ये वाली लाइन। ये जो एंगल है बेटा, ये वाला जो एंगल बोला है, ये कितना बोला हुआ एंगल, दिस एंगल इज 45 एट दिस इंस्टेंट, ठीक है। ट्रॉली आगे चलती जाएगी तो ये एंगल बदलता जाएगा, ठीक है। अब हुआ क्या कि यहां से आपने एक बॉल को थ्रो किया, आपको सोचो जब ट्रॉली ऐसे चलते चलते यहां तक पहुंची, एट दिस मोमेंट आपको बॉल को फेंकना है, वो चल रही है, रुकी नहीं, चल रही हो, यहां से फेंकना है, और ये बॉल इस साइड हिट कर दी, तो आप सोचो क्या मैं इसी एंगल पर फेंक दूं 45 पर, अगर मैं 45 पर फेंक दूं बॉल को तो ये तो आगे चली जाएगी और बॉल तो पीछे रह जाएगी, टकराएगी नहीं, तो आपको ना आगे की तरफ फेंकना पड़ेगा ताकि ये बॉल यहां से चले 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 और ये चलती आ रही ट्रॉली चलती आ रही और दोनों टकरा जाए। वो इमेजिन, यहां से बॉल को ऊपर फेंकना पड़ेगा, है ना, आपको इस बॉल को क्या करना पड़ेगा बेटा, ऊपर की तरफ फेंकना पड़ेगा, तो अपन फेंक देते हैं बॉल को ऊपर। देखो मैं इस बॉल को फेंक रहा हूं इधर की तरफ, ठीक है, यहां कहीं अपन ने इसको मान लिया इधर फेंका, तो ये दोनों ऊपर की तरफ मीट करेंगे, तो क्या यहां पे कहीं ये दोनों मीट कर रहे होंगे, ये है इनका मीट करने वाला पॉइंट, मीटिंग पॉइंट, ठीक। तो बॉल बेटा इस एंगल को फॉलो कर रही है, और ये एंगल कितना बोला है, दिस एंगल इज फाई, ये जो एंगल बोला है आपसे यहां पर, ये एंगल ना क्वेश्चन में फाई बोला हुआ है, समझ गए क्या बात। तो ये एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया, और ये स्ट्रेट लाइन एट सम इंस्टेंट कितना एंगल ले रही है, 45 डिग्री ले रही है, एक्स एक्सिस के साथ, ट्रॉली चलते चलते यहां पहुंची थी। अब इस पॉइंट पर जब ये एंगल 45 है, यहां से एक बॉल को थ्रो किया, बॉल को ऑब्वियसली ऊपर फेंकना पड़ेगा,
ऊपर मतलब इधर की तरफ फेंकना पड़ेगा एट सम एंगल फाई, ताकि ये ट्रॉली चलते 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 जब ये बॉल यहां तक पहुंचे तो उसको दोनों आपस में मीट कर जाए। ठीक है, तो ये सिचुएशन है। अब क्या बोला है, द मोशन ऑफ द बॉल इज ऑब्जर्व फ्रॉम द फ्रेम ऑफ ट्रॉली। बॉल को हम देख तो रहे हैं बट ट्रॉली के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। ठीक है, ग्राउंड पे खड़े होके नहीं देख रहे, ट्रॉली के रेस्पेक्ट में बात चलेगी। तो बॉल की जो वेलोसिटी होगी वो विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली होगी। इसका मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि बेटा ये जो थी, मैंने तो बॉल को एक्चुअली यहां फेंका है ना, दिस इज वेलोसिटी ऑफ बॉल, ये रही, एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली। तो अब मैं अगर आपको बोलूं कि वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली क्या है, वो ये है। क्यों है? सपोज बड़ा ये जो ये वेक्टर है, सपोज ये है कोई एक्स वेक्टर, दिस इज एनी एक्स वेक्टर, तो आपको पता है ट्रायंगल लॉ, एक्स और वीटी का जो रिजल्टेंट है वो वीबी है। वीबी वेक्टर, ट्रायंगल लॉ, वीबी वेक्टर इज इक्वल्स टू वीटी वेक्टर प्लस एक्स वेक्टर, तो एक्स वेक्टर इज वीबी वेक्टर माइनस वीटी वेक्टर, सो एक्स इज व्हाट, दिस इज वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। बात समझ में आ गई? तो ये जो बड़ा एक्स वेक्टर लिखा है ना यहाँ पर, ये एक्चुअली क्या है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली है। इस ट्रॉली के रेस्पेक्ट में बॉल की वेलोसिटी यहाँ है। एक्चुअल वेलोसिटी तो अपन ने यहां फेंका था, एक्चुअली तो बॉल को यहां फेंका है, बट ट्रॉली के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी बॉल की यहां है। अब आगे क्या पूछा है हो गया, ए पार्ट है, द मोशन ऑफ द बॉल इज ऑब्जर्व फ्रॉम द फ्रेम ऑफ ट्रॉली, कैलकुलेट the angle theta made by the velocity vector of the ball with x axis in this frame। मतलब ट्रॉली के फ्रेम में, ट्रॉली के रेस्पेक्ट में जो बॉल की वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी का एंगल बताना है एक्स एक्सिस के साथ। तो क्वेश्चन खत्म ही हो गया, है ना। ट्रॉली के रेस्पेक्ट में बॉल की वेलोसिटी ये नहीं है, तो एक्चुअल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये है बेटा बॉल की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। तो इसका एंगल क्या है, इसका एंगल, इस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉल का एंगल क्या है, एक्स एक्सिस के साथ, 45, खत्म। ये वाला एंगल तो 45 है ना, खत्म हो गया, डायग्राम से क्वेश्चन खत्म हो गया आपका, है ना। तो इसका जो आंसर है बेटा फर्स्ट वाले का कितना है, 45 डिग्री। ये अपना क्या हो गया, ए पार्ट, सही। तो आपका ए पार्ट हो गया 45 डिग्री। अब आगे बोला, फाइंड द स्पीड ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस। बॉल की बतानी है वेलोसिटी with respect to surface if phi is 4 theta by 3, थीटा कितना था भाई, थीटा 45 डिग्री, कितना हो गया 15, 60 डिग्री। तो ये जब फाई 60 डिग्री हो जाए, है ना, अगर फाई जो वहां पर डायग्राम में था 60 डिग्री हो जाए, अगर अपन बॉल को थ्रो कर रहे हैं 60 डिग्री पर, फाइंड द स्पीड ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस इफ फाई इज 4 थीटा बाय 3। ठीक है, अपन को क्या निकालना है, डायग्राम में आ जाता है। ये बड़ा फाई दे दिया आपको ना, कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, ये फाई कितना हो गया, 60 हो गया। ठीक है तो ये आपके पास क्या आ गया, वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली है आपके पास, वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली और वेलोसिटी ऑफ बॉल निकालना है। ठीक है, आपके पास ये जो रिलेटिव वेलोसिटी बेटा, रिलेटिव वेलोसिटी का जो एंगल है वो 45 है। ठीक है, कुछ एंगल वेंगल के साथ खेलना है तो हम कर लेते हैं, देखो ध्यान से कैसे करना है। तो मैं एक डायग्राम और बना के दिखाता हूँ आपको। तो एंगल हमें निकालना है ना, निकालते हैं, एक काम करते हैं ये वेलोसिटी ऑफ बॉल है विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। तो बेटा ये मैं काम करता हूं, मैं आपको वीबी माइनस वीटी ये जो दिख रहा है, दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली इज दिस। ठीक है, तो वीबी माइनस वीटी, तो ट्रॉली की जो वेलोसिटी वो माइनस वीटी आपको दिखा रहा हूं मैं डायग्राम में, कैसे दिख रहा हूं देखना। मैं आपको 3 दिखाता हूं वेलोसिटी वापस से। एक तो बेटा ये हो गई आपके पास, क्या होगी, ये होगी आपकी वेलोसिटी ऑफ बॉल, ये वाली हो गई। अब मैं क्या कर रहा हूं, वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली यहां दिखाता हूं आपको, ध्यान समझना। अब आप बोलोगे यहां क्यों बेटा, ये वीटी नहीं, ये माइनस वीटी हो जाएगा ना, माइनस वीटी, समझ गए, अपन रिलेटिव कर रहे हैं, तो यहां पर वेलोसिटी ऑफ बॉल माइनस वीटी, वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली, तो ये माइनस वीटी वेक्टर यहां शो कर दिया, दिस इज माइनस वीटी वेक्टर। ओके, दिस इज माइनस वीटी वेक्टर हो गया। तो वहां से हटा के ये माइनस वीटी यहां कर दिया, ये वीबी वेक्टर हो गया। अब ये था क्या, वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। अब मुझे अच्छी बताओ, इन्होंने एंगल, ये वाला एंगल कितना दिया, ये वाला एंगल कितना दिया भाई, ये वाला, दिस एंगल इज 60 गिवन है ना ये। तो
तो आप एक चीज बताना कि जब आप इनका रिजल्टेंट निकालोगे, इसका और इसका रिजल्टेंट क्या है, इस वेक्टर और इस वेक्टर का रिजल्टेंट क्या है, बीबी माइनस बीटी। इस वेक्टर और इसका रिजल्टेंट क्या है बेटा, ये वाला, ये रिजल्टेंट हुआ ना, ठीक है। तो अगर आपको रिजल्टेंट निकालना हो तो वो रिजल्टेंट ये है। अब तो रिजल्टेंट को यहां जाना है, इधर कितना, उस रिजल्टेंट को जाना है कितना एंगल पे, ये वाला बेटा 45 पर। किसका, इस वेक्टर का और इस वेक्टर का, इसका रिजल्टेंट क्या है, ये है। चाहो तो इसको भी आप ड्रॉ कर सकते हो, है ना। इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ, कहां पे, यहाँ कर लेते हैं। ये इनका रिजल्टेंट जो भी है ना, यही है ना, जो भी रिजल्टेंट इसको मानना है, इसको कलर चेंज कर लेते हैं, ये इसका रिजल्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब अगर मैं एंगल्स की बात करता हूं तो देखो, ये वाला जो एंगल हुआ आपका कितना हुआ, 45 हुआ नहीं हुआ। और ये जो एंगल चल रहा था बेटा, ये वाला कितना है पूरा, 60 है ना। दूसरा एंगल कितना है अपने पास, 60 है, ये वाला पूरा, दिस एंगल इज 60, हो गया। अब रिजल्टेंट का एंगल है, अब आपको निकालना आता है, अब कुछ खास नहीं है, वेक्टर का खेल है सारा का सारा। देखो कैसे निकाल रहा हूँ, इस VB का बेटा ये वाला कंपोनेंट VB कितना हो जाएगा, VB cos 60, सॉरी इधर VB sin 60, हो गया। तोड़ रहे हैं इसको, और ये वाला कंपोनेंट VB cos 60, समझ गए। VB का ये वाला कंपोनेंट, इधर एंगल 60 और ये वाला आपका sin 60, ठीक है। तो अब क्या है आपके पास, रिजल्टेंट की बारी आ गई। अब बेटा रिजल्टेंट यहां जा रहा है, तो मुझे बताओ, इस वेलोसिटी, एक वेलोसिटी यहां है, बॉल की यहां है ना, ट्रॉली की यहां है। जब आप इन दोनों का नेट निकालोगे तो इधर ही जाएगा, इसका और इसका नेट, है ना। ये VB sin 60 है और इसका मैग्नीट्यूड VT हो गया इन डाउनवर्ड। तो अगर मैं नेट निकालता हूं, नेट तो y डायरेक्शन में कितना होगा, y डायरेक्शन में कितना हो जाएगा बेटा नेट, VB sin 60 माइनस VT। इसमें से क्या कर दिया, इसको माइनस कर लिया मैंने, ठीक है। क्योंकि ये बड़ा, ये क्या है, ये है आपका J कैप, तो ये माइनस J कैप है, तो ये इन दोनों का ये नेट है। और एक इधर चल रहा है, एक इधर चल रहा है, VB कितना था ये, cos 60, ये हो गया VB cos 60 हो गया, सही है। मैं क्या कर रहा हूँ, रिजल्टेंट की बात करने वाला हूँ। रिजल्टेंट किसका बेटा, ये VB और VT का, VB और VT भी कौन सा उल्टा कर दिया, VT भी मैंने उल्टा कर रखा है। इस वेक्टर और इस वेक्टर को हमने तोड़ दिया, इसको यहां तोड़ दिया, यहां तोड़ दिया, तो एक ये, एक और ये दोनों हो गए यहाँ पे एक साथ, ये हो गया यहाँ पे, हो गया। अब रिजल्टेंट आपका यहां जा रहा है, रिजल्टेंट कहां जा रहा है आपका, रिजल्टेंट इन दोनों कितने एंगल पे जा रहा है भाई, रिजल्टेंट जा रहा है आपका 45 पे, ये ना, ये रिजल्टेंट VBT बेटा 45 है। तो आप मुझे बताओ, अगर इसका और इसका रिजल्टेंट कितने पर है, 45 पर, तो आपको पता है ये एंगल कैसे बनाते हैं भाई, ये दोनों बराबर होने चाहिए। अगर इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ है, वो भी एक्जैक्टली 45 पर, तो दोनों बराबर हो जाएंगे, बीच में ना, 45 मतलब बीच में, ठीक है। या तो आप tan थीटा से कर लो, tan 45 is P by B and tan 45 is 1। मैं सिंपली बोल रहा हूँ कि अगर इन दोनों का रिजल्टेंट ठीक बीचों बीच आ रहा है, एकदम बीचों बीच, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो कुछ नहीं करना आपको, क्या करना है, आप VB cos 60 को इक्वेट करोगे किसके, इसके VB sin 60, VB cos 60 और मैं इक्वेट कर रहा हूं बेटा किसके, VB sin 60 माइनस VT के, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं उसको यार, तो VB cos 60 हाफ, VB sin 60 √3/2, और ट्रॉली की वेलोसिटी अपन डाल देंगे, दे रखी ना हो रही, ठीक है। तो इसको इधर ले आओ यार, तो VT मैं यहाँ ले आता हूँ, है ना, वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली यहाँ कर लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली यहाँ आ गया, इसको वहां भेज दूं अगर मैं, तो VB/2 √3 - 1, समझो, इसको इधर और VT डाल दो। अब VT कितना है, √3 - 1 ही है, √3 - 1 डाल दिया, VB/2 √3 - 1, तो ये √3 - 1 से √3 - 1 गया, तो आपका जो वेलोसिटी ऑफ बॉल है वो कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड। दिस इज वेलोसिटी ऑफ बॉल, ये आपका सेकंड पार्ट हुआ, वेलोसिटी ऑफ बॉल इज 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर वेक्टर को अपन ने पूरी तरह से यूज किया है, ऑब्वियसली बात है, रिलेटिव है। तो VB यहाँ था, VT यहाँ था, अपन ने VB और माइनस VT किया, क्योंकि रिलेटिव में क्या करना होता है, आपको VB माइनस VT चाहिए था, तो माइनस VT यहाँ आ गया। अब मैंने इस वेक्टर के हिसाब से एंगल निकाल लिया, सही है। चलो आगे बढ़े, तो आपके पास कितने पार्ट थे, 2 ही पार्ट थे, ठीक है। तो ये स्पीड कितनी आ गई आपके पास, 2 मीटर पर सेकेंड आ गई।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एयरप्लेन ए एंड बी आर फ्लाइंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी इन द सेम वर्टिकल प्लेन 30 डिग्री 60 डिग्री। दो प्लेन आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, ए और बी, ठीक है। इनकी जो वेलोसिटी है कांस्टेंट है जो भी है, ये एंगल 30 है, वहां पर 60 है। अब बोला क्या है, द स्पीड ऑफ ए इज 100√3। आपको ए की स्पीड दे रखी है, इसकी स्पीड है वी ए इज 100√3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एट टाइम t इज टू 0 एंड ऑब्जर्वर इन ए, तो ये ऑब्जर्वर जो ए में बैठा हुआ है वो बी को देख रहा है, मतलब वही वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ऑब्जर्वर बैठा है ए में, तो ए ने अपने आप को रेस्ट में मान लिया, ऐसा मान लेते हैं। तो बी को देख रहा है, तो ए में बैठे हुए ऑब्जर्वर को लगा कि जो बी है, पहली बात तो वो 500 मीटर की दूरी पर है, और दूसरा दिस ऑब्जर्वर सीज बी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ मोशन ऑफ ए। मतलब क्या है इसका कि भाई ए में बैठे ऑब्जर्वर को लग रहा है जो बी की वेलोसिटी है वो ए का जो मोशन है जिस लाइन के लॉन्ग हो रहा है वो वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर, इस लाइन के परपेंडिकुलर। वेलोसिटी ऑफ बी कौन सी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, बेटा वो यहां होनी चाहिए इधर, है ना, इस लाइन के परपेंडिकुलर होनी ही चाहिए, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। ऑब्जर्वर जो प्लेन ए में बैठा है उसने बी को देखा और उसको लगा कि जो बी की वेलोसिटी है वो इधर है, इधर इस लाइन के परपेंडिकुलर। ये है लैंग्वेज क्वेश्चन की, ठीक है। If at t equals to t naught, A just escapes being hit by B। एक ऐसा टाइम है जब ये इससे हिट करते करते बच जाता है, ठीक है, मतलब जस्ट निकल जाता है, ऐसे करके इन दोनों क्रॉस हो जाते हैं जस्ट, ठीक है। तो वो टाइम इन्होंने पूछा है, तो ध्यान देखो बेटा, वही रिलेटिव वाला कॉन्सेप्ट क्लियरली दिख रहा है। मैं क्या कर रहा हूं, आप यहां देखना, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। इसका मतलब क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ बी आपको पता है भाई ये हो जाएगा वी बी माइनस का वी ए। तो मैं एक काम करता हूं, मैं माइनस वी ए दिखाता हूं आपको, माइनस वी ए, ठीक है। तो ये डायग्राम अपन दोबारा कर लें, दोबारा बना देते हैं। ये यहां पर आप प्लेन मान लो, कौन सा वाला, ए, ठीक है, और एक प्लेन और है जो यहां से जा रहा होगा, तो एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ध्यान देखना। तो ये तो एक नहीं हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। हाँ, अब क्या देखो, जो दूसरा प्लेन है बी वो यहाँ पे कहीं ऐसे ऐसा जा रहा है 60 डिग्री पर, ठीक है। ये दो प्लेन आप मान लो, आ जाओ, दिस एंगल इज 30 एंड दिस एंगल इज 60, ठीक है। दिस इज वी ए, दिस इज वी बी। अब मैं वी बी माइनस वी ए कर रहा हूँ, समझ गया आपको, मैं माइनस वी ए कर रहा हूँ, माइनस वी। तो वी ए बटा अगर इधर है तो माइनस वी उल्टा, माइनस वी उल्टा, तो उल्टा मैं माइनस वी आपको दिखाता हूँ, है ना, मैं आपको माइनस वी दिखा रहा हूँ उल्टा करके। इस वी ए को पलट दो आप, ये मैंने पलट दिया, ठीक है। मैंने ये वाली वेलोसिटी इसको दे दी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो ए को जो लगा बी की वेलोसिटी के बारे में वो बेटा ये है, ये वी ए, तो ये माइनस वी है, समझ गए आप, ये माइनस वी ए वेक्टर, ठीक है। तो ये माइनस वी ए वेक्टर लगा सकते हो आप चाहो तो, है ना, डायरेक्शन के लिए। ये हो गया वी बी वेक्टर, ये हो गया वेक्टर, बेटा ये थीटा है तो सिंपल सी बात है, ये भी कितना है, थीटा ही है। तो हमने वी बी और माइनस वी देख लिया, तो इसके पास अब दो वेलोसिटी होगी, इसके बाद वी बी भी हो गया और इसके बाद वी ए भी हो गया, तो रिजल्टेंट कितना हो गया, ये वी बी माइनस वी है ना, वी बी और माइनस वी ए का रिजल्टेंट क्या हुआ, वी बी माइनस वी। खत्म बात, ये तो चाहिए, और ये वेलोसिटी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बेटा यहाँ आनी चाहिए। अब ध्यान देखना क्या होगा, मुझे अच्छी बताओ। अगर मैं इसको तोड़ता हूँ कुछ वेलोसिटी को, कुछ कंपोनेंट को, हमें पता है क्लियरली कि इसका और इसका जो रिजल्टेंट है, इसका और इसका जो रिजल्टेंट है बेटा यहाँ आना ही चाहिए था। ये एंगल कितना 90 होना चाहिए, दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी। बस में अब दो क्या कर रहा हूं मैं, अब मैं आपसे बोलूं कि ये हो गई सपोज एक वाई एक्सिस हो गई, और ये वाली इसको जस्ट पीछे की तरफ एक्सटेंड कर लेते हैं। अगर हम यहां हम इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है। तो आप बताओ भाई क्या बताओगे कि अगर ये एंगल 30 है ना, तो ये वाला भी कितना हो गया भाई, 30 हो गया फिर तो।
ये पूरा 60 है, तो ये वाला कितना हो गया आपका 30 हो गया। ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, तो बड़ा वीबी का ये वाला कंपोनेंट वीबी cos 30 और ये वाला हो जाएगा वीबी वीबी, ये वीबी cos, तो ये वीबी sin 30। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आपको क्या दिख रहा है अब, इस प्लेन की जो वेलोसिटी है, हाँ जो रिलेटिव वेलोसिटी है, उसमें एक वेलोसिटी यहाँ है, ये वाला कंपोनेंट है, एक इधर है और एक इधर है। मतलब क्या है, इस प्लेन के पास आप तीन वेलोसिटी आपको दिख रही होंगी, एक इधर दिख रही होगी ये वीबी cos 30, एक इधर दिख रही होगी ये वाली VA विच इज माइनस VA इन अपोजिट डायरेक्शन, और एक बेटा यहाँ दिख रही होगी आपको VB sin 30। और क्लियरली क्वेश्चन बोल रहा है कि इन सब का जो रिजल्टेंट है, इनका रिजल्टेंट यही तो है, इन सब का रिजल्टेंट ये किधर है, वो एग्जैक्टली बेटा यहाँ है, क्वेश्चन बोल रहा है। तो अगर वो यहाँ है ना, इस A के रेस्पेक्ट में इसकी जो नेट है वो यहाँ है, इधर है नेट, तो बेटा ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, अगर नेट इधर है तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो कौन, ये और ये बराबर है कौन, VA, मैग्नीट्यूड ऑफ VA, इस VA वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है और VB cos थीटा, ये दोनों बराबर होने ही चाहिए, ठीक है। VA की वैल्यू क्या ये रही, इट इज 100√3, VB cos 30 √3/2, √3/2, तो यहां से √3 से √3 उड़ा दो तो VB कितना आ गया बेटा, VB आ गया कितना 200। ये तो पूछा नहीं है वैसे, टाइम पूछा है, ये आ गया 200, ठीक। अब कुछ नहीं, अब तो खास नहीं है। ये बोल रहा है कि भाई इस ऑब्जर्वर को लगा कि इसकी जो B की जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू वो तो यहाँ है, ये ऐसा लग रहा है, B की जो वेलोसिटी बेटा वो यहाँ है, ऐसा लगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस इन्होंने दे रखी है 500, ये 500 है ना, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है क्वेश्चन में, 500 लिखा होगा, 500 मीटर कहां गई भाई, ये रही, तो 500 मीटर की डिस्टेंस पर है, ठीक है, और वेलोसिटी इधर की तरफ है। तो अब आप बताओ भाई क्या, कि ये 500 मीटर जो इधर की तरफ है, इसको कवर करने वाली जो वेलोसिटी मतलब वो ये है VB sin 30। तो ये टाइम निकालना है, टाइम निकल गया, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कौन सी स्पीड, VB sin 30। VB कितना था, VB 200, VB sin 30 हाफ, तो 2 से 2, 0 से 0, तो 5 सेकेंड्स। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, सही। तो 5 सेकेंड के अंदर अंदर ऐसा लगा कि भाई ये जस्ट इससे बचा है, इसने इसको कवर कर लिया डिस्टेंस को, और दोनों हिट होते होते बच गए, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं अपन अगले पे, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा 2023 का, अ पर्सन ऑफ हाइट 1.6 मीटर, पर्सन है अपने पास, उसकी हाइट है कितना 1.6 मीटर। तो ये मान लो आप height of person is 1.6 meter, is walking away from a lamp post of height 4 meter। एक लैंप पोस्ट और ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर, दिस इज लैंप पोस्ट, अब वो चल रहा है तो मान लेते हैं यहाँ चल रहा है, ठीक है। देखो इधर चल रहा है ना, अब हाइट वाइट क्या लिख लेते हैं फिर, ये हाइट है लैंप पोस्ट की 4 मीटर और इसकी थी 1.6 मीटर। अब क्या बोल रहे हैं भाई, द स्पीड ऑफ द पर्सन इज 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड, पर्सन की स्पीड 60 बेटा, ये जा रहा है कितने से 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, स्पीड ऑफ पर्सन इज 60, तो ठीक है यार इसकी स्पीड 60 लिख दो, ये 60 है सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब क्या, द स्पीड ऑफ द टिप ऑफ द पर्सन शैडो ऑन द ग्राउंड, तो इस लैंप पोस्ट की वजह से क्या हो रहा होगा, यहाँ पर लैंप मान लो, तो यहाँ पर लैंप जल रहा होगा, तो अगर यहाँ लाइट वाइट अगर इस तरह से आ रही है, ठीक है, तो बड़ा ये लाइट यहाँ तक पहुंची है ना, तो यहाँ पर यहाँ शेडो आ रही होगी इसकी, सिंपल सी बात है, एक ऑब्जर्वेशन है बड़ी आसान सी, ठीक है। अगर लाइट इधर से कहीं से आ रही है तो इसका जो हेड है ना, वहां से वहां तक ये जो पोर्शन है, यहाँ पर शेडो गिरेगी, ठीक, जैसे से आगे चलेगा इसकी जो शेडो है वो भी ऐसे आगे बढ़ती जाएगी, समझ गए, ठीक है। लाइट ऐसे आ रही है, जैसे आगे चलेगा तो शेडो, अगर ये यहां पहुंचा है मान लो, तो शेडो इतनी आगे आ चुकी होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है वो सुनते हैं, ये 1.6, ये 4 मीटर,
इसकी स्पीड, पर्सन चल रहा है, इसकी स्पीड है 60 सेंटीमीटर पर सेकंड, द स्पीड ऑफ द टिप ऑफ पर्सन शैडो, पर्सन का जो शैडो है, इसकी जो टिप है, ये शैडो ये रही, ये शैडो ये रही, इसकी टिप है, इसकी स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द पर्सन। मतलब क्या है, आप सुनना, इस शैडो का जो टिप आ रहा है, ये अगर पर्सन से इसकी डिस्टेंस x है, तो जैसे जैसे बड़े ये पर्सन आगे चलेगा, तो इसकी जो हेड का ये जो शैडो यहां तक आ रहा है, उसकी ये जो टिप आ रही है, ये भी आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो उसकी स्पीड पर्सन के ही रेस्पेक्ट में पूछी, तो मैंने उसकी डिस्टेंस को पर्सन से ही x मान लिया। ठीक है, लैंप पोस्ट आपका रेस्ट में है, ध्यान रखना, लैंप पोस्ट आपका रेस्ट में है, इसको आप y मान लो। पर्सन चल रहा है और ये लैंप पोस्ट आपका रेस्ट में, दिक्कत नहीं है, तो ये जैसे मैं y मान लेता हूं, जैसे पर्सन आगे चलेगा तो y बदलेगा, पर्सन आगे चलेगा तो ये जो शैडो है, जो टिप आ रही है, ये भी आगे बढ़ती जाएगी, तो ये x बदल रहा होगा। ठीक है, तो आपको ना बेटा dy बाय dt दे रखा है, क्या समझो आप, dy बाय dt क्या है, y किसकी पोजीशन है, y इस पर्सन की पोजीशन है। ठीक है, और उस का जो रेट है चेंज होने का, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, पर्सन की पोजीशन चेंज किस रेट से हो रही है, मतलब उसकी स्पीड यार ये रही 60, इट इज 60, तो गिवन है ना, ये y जो चेंज हो रहा है, y इज रिप्रेजेंटिंग पोजीशन ऑफ द पर्सन। ठीक है, तो dx by dt को जो आप वेलोसिटी बोलते हो, तो dy by dt तो वेलोसिटी है, dy by dt इज वेलोसिटी ऑफ दिस पर्सन। और हमसे पूछा है dx by dt, आप समझो ये x पोजीशन है इस टिप की विद रेस्पेक्ट टू द पर्सन, पर्सन के रेस्पेक्ट में ये जो टिप है ये x डिस्टेंस पर है, तो पर्सन के रेस्पेक्ट में ये जो पोजीशन चेंज हो रही होगी वो इस रेट से चेंज हो रही होगी, तो dx by dt ही हमसे पूछा है। अब ये क्वेश्चन बड़ा आसान सा है, डायग्राम आप देखो ध्यान से, डायग्राम में आपको दिखेगा, क्या दिखेगा आपको, यहाँ पर दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक ये बड़ा वाला इसके अंदर सिमिलर है, बड़ा वाला ट्रायंगल, इसके अंदर छोटा वाला ट्रायंगल, दोनों सिमिलर है। तो सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या है, बड़े वाले का तो बेटा मैंने बेस ले लिया, बड़े वाले का बेस देखो, है ना, इनकी जो साइड्स होती है उनका रेशियो सेम होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है, प्रॉपर्टी पता है, ट्रायंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम। तो बड़े वाले का बेस ले लिया, अब छोटे वाले का बेस ले लो, छोटे वाले का बेस x ही है ना, अब बड़े वाले का परपेंडिकुलर और छोटे वाले का परपेंडिकुलर, देखो आगे है ना, बड़े वाले का बेस, छोटे वाले का बेस, बड़े वाले का परपेंडिकुलर, छोटे वाले का परपेंडिकुलर, बस मेरा काम हो गया। तो यहां से अगर मैं कुछ ले लें, y प्लस एक्स अपॉन एक्स, ये कटेगा तो पॉइंट जाएगा ऊपर, कितना हो गया भाई, 8 2 जा 8 5 जा, ठीक है, तो ये जाएगा 2y प्लस 2x इज इक्वल्स टू 5x, सो 2y इज इक्वल्स टू 3x। मैं इसको कर रहा हूं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो 2 dy बाय dt इज इक्वल्स टू 3 dx बाय dt, खत्म हो गई बात। अब क्या, अब 2 dy बाय dt क्या है, ये ना dy बाय dt इज 60 सेंटीमीटर पर सेकंड, इस 3 dx बाय dt तो मुझे पता ही करना है, dx बाय dt खत्म, तो 3 ये काट दो, 20 into 2 40, तो dx by dt the velocity of the tip with respect to person is 40, सही है, हाँ 40 सेंटीमीटर पर सेकंड, 40 सेंटीमीटर पर सेकंड्स, 3 2, ठीक है, तो ये हो गई इस वेलोसिटी, इस टिप की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू पर्सन। क्लियर बेटा बात, चलो अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ अब ये क्वेश्चन आया सामने, अब ये जब क्वेश्चन आया था तो इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा हाँ हल्ला हुआ था कि भाई ये ऐसा कैसा, क्या कुछ लोग बोलते गलत क्वेश्चन है, कुछ ऐसा वैसा, और जब इसकी बेटा ऑफिशियल आंसर की आई थी तो उसमें दो आंसर दे रखे थे, ठीक है, एक आंसर 2 था, एक आंसर 8 था, ठीक है, दोनों आंसर निकाल रखे थे, जबकि उसमें से एक ही आंसर बन रहा है 2 से। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं क्या है, और फिर एक आंसर गलत क्यों है वो भी अपन देख ही लेंगे। रॉकेट इज मूविंग इन अ ग्रेविटी फ्री स्पेस, ठीक है, यहाँ पर जी की बात नहीं होगी, सिंपल सी बात है, एक्सेलरेशन इज रॉकेट, ये आपको दिख रहा है जो चैम्बर है ना, ये रॉकेट मान लो आप, एक्सेलरेशन कितना है इसका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, द लेंथ ऑफ दिस चैम्बर इनसाइड द रॉकेट, इस चैम्बर की जो बात हो रही है इसकी लेंथ आपको दिख रही है यहाँ पर बेटा कितनी है, 4 मीटर है, इस चैम्बर की लेंथ 4 मीटर है। A ball is thrown from the left end of the chamber in positive x direction, यहां से एक बॉल को फेंका है पॉजिटिव x में, उसकी स्पीड दे रखी है रिलेटिव टू द रॉकेट, मतलब ये जो वेलोसिटी है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं, इस रॉकेट के रेस्पेक्ट में बात हो रही है कि बॉल को फेंका है 0.3 से, रॉकेट के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी है 0.3, नॉट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड,
ध्यान रहे। अब एट द सेम टाइम अनदर बॉल इज थ्रोन इन नेगेटिव डायरेक्शन, यहां से एक बॉल और फेंकी इन नेगेटिव डायरेक्शन, 0.2 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी है, रिलेटेड टू द रॉकेट। अगेन बेटा ये जो वेलोसिटी है वो रॉकेट के ही रेस्पेक्ट में है, ठीक है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक भी वेलोसिटी नहीं है इन दोनों में से। अब और क्या है, ठीक है, ओके, द टाइम इन सेकंड्स व्हेन द टू बॉल्स हिट ईच अदर, आपको वो टाइम बताना है जब ये दोनों बॉल्स आपस में क्या करेंगे बेटा, हिट कर जाए, ठीक है। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ये यहां से यहां पहुंची होगी, ये यहां से यहां पहुंचेगी, यहां पर हिट कर गई होंगी, ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ऐसा होगा भी या नहीं होगा कि यहां पर हिट करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक। आप खुद सोचो कि बेटा ये जो वेलोसिटी है ये रॉकेट के रेस्पेक्ट में, तो एक काम करते हैं रॉकेट के रेस्पेक्ट में इनका एक्सेलरेशन भी देख लो, है ना, रिलेटिव एक्सेलरेशन। तो रॉकेट को आप रेस्ट में मान लो, तो रिलेटिव मतलब कि आपको इस रॉकेट का एक्सेलरेशन इनको देना उल्टा करके। ये तो होता है कि अगर आप बात कर रहे हो किसकी, आप बात कर रहे हो a माइनस बी की, है ना, आप बात कर रहे हो v माइनस बी की, ये है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, a की वेलोसिटी b के रिस्पेक्ट में। तो क्या कर रखा है, a के अंदर आपने ऐड कर रखा है ना b की वेलोसिटी को उल्टा करके, b की वेलोसिटी उल्टा करके आपने इसमें ऐड कर लिया। तो इसी तरह से अगर मैं इसका एक्सेलरेशन निकालूं, a और b कौन सी थी भाई, बॉल ए, ये वाली ए है, इसको ए बोल लो, है ना, यहाँ पर ए है, ये ए है, ये वाली बी है, ठीक है। हाँ, तो अगर रॉकेट के रेस्पेक्ट में इनका निकालना है एक्सेलरेशन, तो रॉकेट का एक्सेलरेशन इनको दे दो, रॉकेट का इधर है, तो इसका एक्सेलरेशन इधर हो जाएगा, कितना, 2 मीटर पर सेकेंड, ये इसका एक्सेलरेशन है, ऐसे इसका एक्सेलरेशन भी इधर हो जाएगा, सिंपल सी बात है, समझ गए बात। रॉकेट के रेस्पेक्ट में अगर वेलोसिटीज हैं तो रॉकेट के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन भी है, रॉकेट का ही एक्सेलरेशन था जो मैंने इनको दे दिया उल्टा करके, उल्टा करके। देखो अब एक चीज समझो, ये जो वेलोसिटी है 0.2 और ये जो एक्सेलरेशन है ये सेम डायरेक्शन में, ठीक है, सेम डायरेक्शन मतलब बेटा ये वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बट ये जो वेलोसिटी और ये जो एक्सेलरेशन दोनों अपोजिट में। आपको पता है जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट होते हैं तो क्या होता है, वेलोसिटी डिक्रीज करती है। अब ये वेलोसिटी 0.3 बहुत कम है, 0.3, उसके रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन 2 काफी ज्यादा है। मतलब क्या इसका समझे, मतलब ये जो आपको बताना हो मैं, अब ध्यान सुनना, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलता कि इस क्वेश्चन में अगर मैं इस बॉल ए के बारे में बात कर रहा हूँ, ए के बारे में ना, सिर्फ ए के बारे में बात करता हूँ, तो बॉल ए की जो वेलोसिटी वो इधर ले रहे हैं अपने u 0.3 और जो एक्सेलरेशन है वो है इधर, u तो हो गया बेटा इधर पॉजिटिव और एक्सेलरेशन हो गया इसका -2, हो गया नहीं हो गया, ठीक है। तो दोनों अपोजिट, तो कभी ना कभी एक टाइम ऐसा आएगा जब इसकी जो फाइनल वेलोसिटी वो 0 हो जाएगी। फाइनल वेलोसिटी अगर 0 हो जाएगी तो v = u प्लस at आप कर लो, तो v = u प्लस at, ये डाल दिया, तो t कितना यहां से, t आया 0.3/2 आ गया, तो कितना हो भाई 0.15 सेकेंड्स, इतने सेकंड के अंदर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, इतने से टाइम के अंदर, समझे, इतना बहुत कम टाइम है, उतने टाइम में कितना चली होगी सोचो। अगर आप इसकी बात कर रहे हो क्या मीट कर लेंगे इतने टाइम में, अब ये पलट जाएगी, ये रुक के ये टर्निंग पॉइंट आ गया इसका, इस टाइम पर ये पलटेगी, वेलोसिटी यहां थी, एक्सेलरेशन यहां था, तो वेलोसिटी 0 हुई, अब ये पलट जाएगी, है ना, क्या ये टकरा रही। अब सोचो इतने ही टाइम में ये कितना चली होगी, इतने टाइम में अगर आप इसका निकालोगे डिस्प्लेसमेंट बहुत कम चली होगी। आप सोचो इतना टाइम में छोड़ो, आप तो इतना टाइम में छोड़ो, ये तो बहुत कम है। अब 1 सेकंड में देख लो ये कितना चली होगी, 1 सेकंड में सोचो ये 1 सेकंड में कितना चली होगी, कौन सी बॉल बी, बॉल अगर बी की बात कर रहा हूं मैं, रैंडमली है ना, रैंडम टाइम ले रहा हूं 1 सेकंड, है ना, तो ये चली होगी s = u इट इज टू, है ना, -2 और टाइम में 1 ले रहा हूं अभी, और हाफ, सॉरी velocity is not 2, it is acceleration, velocity is 0.2, तो velocity is 0.2 and time 1 ले रहा हूं, half acceleration it is 2 into time 1 का स्क्वायर। आप सोचो कितना आया, ये 0.2 है माइनस में और ये हो गया माइनस का 1, तो ये कुछ 1 -1.2 आ रहा है, तो 4 मीटर में से ये इधर की तरफ -1.2 चलिए 1 सेकंड में, और ये तो बहुत कम टाइम पहले ही पलट चुकी है। समझो इस चीज को कि ये 4 में से लगभग 1 मीटर के आसपास कवर कर पाई है 1 सेकंड में। अभी ये देखो आपके सामने यू टी करा मैंने, यू बेटा कितना था, ये टाइम मैंने रैंडमली 1 लिया है, कोई लॉजिक नहीं था, मैंने 1 ले लिया, आप चाहो तो 2 ले लेना।
ut माइनस हाफ ए टी स्क्वायर हाफ इंटू ए इसका इतना था, तो समझ में क्या आता है कि ये सिर्फ माइनस 1.2 ही आगे तक आई, इधर की तरफ नेगेटिव में, और ये पलट चुकी है। ठीक, इसका मतलब पलटने का मतलब ये भी इधर जा रही है और वो भी इधर जा रही है, दोनों की जो वेलोसिटी अब इधर हो चुकी है आफ्टर 0.15 सेकेंड। सही। अब क्या, अब ये कि अगर मैं आपसे बोलूं कि ये चली कितना इतने टाइम में, तो आप इसका एस निकाल के देख लो, या तो आप एस निकाल लो यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, या आप एस निकाल लो वी स्क्वायर से, यू स्क्वायर प्लस 2 वी स्क्वायर, तो इसका वी क्योंकि तो रुकिए वी स्क्वायर यू स्क्वायर यू ये ना 0.3 का स्क्वायर पॉजिटिव एंड एक्सटेंशन नेगेटिव 2a इनटू s, तो ये हो जाएगा आपका 4s इज इक्वल्स टू 0.3 इनटू 0.3, s इज इक्वल्स टू 9/4 और ये 100, तो ये हो जाएगा आपका 2.25, ठीक है ना, 2.2 सॉरी 2.2 अपॉन 100, तो ये कुछ आएगा मेरा 0.0225, इतना सा डिस्प्लेसमेंट 0.0225, यहां से इतना से में पलट गई, यहां से इतने से पलट गई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये बेटा ये इधर मीट नहीं करने वाली, इधर 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 ही मीट करेगी। ठीक है, अब एक चीज कि इसमें दो आंसर क्यों दे रखे थे उन्होंने, क्या गड़बड़ है उन दोनों में से एक आंसर में। देखो अगर मैं आपसे सिंपली बोलता कि अपन इसको करते हैं, चलो रिलेटिव से करते हैं, ठीक है, अब ध्यान से देखना, रिलेटिव से करते हैं, आंसर आ गया, चलो ठीक है कि भाई यहां से आपने एक को फेंका था, यहां से आपने एक को फेंका था, इसकी वेलोसिटी 0.2 थी, क्या कितनी थी 0.3 0.2, इसकी 0.3 थी और इसकी 0.2 थी, है ना। तो अगर और आप बोल सके दोनों का एक्सलेशन यहाँ है, ए इसका भी 2 है, ए इसका भी 2 है, तो अगर आप किसी एक के रेस्पेक्ट में बात करते, सपोज मैं बी पे जाके बैठ जाऊं या ए पर जाके बैठ जाऊं, ए पर जाके बैठ जाऊं मतलब मैं ये मान रहा हूं कि ये रेस्ट में है, तो अगर ये रेस्ट में है तो इसकी चीजें इसको दे दो उल्टा करके, ये करते हो ना आप, मान लो आप बी को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो अगर आप बी को ऑब्जर्व कर रहे हो तो आप ए पर जाके बैठ जाओ और एज्यूम कर लो रेस्ट में है, तो अगर रेस्ट में मानते हैं तो रिलेटिव मतलब आपको इसकी चीजें इसमें डालनी पड़ेंगी उल्टा करके, तो ये वाला एक्सलेशन इसमें उल्टा कर दोगे तो इसका 2 और इसका एक्सलेशन 2 खत्म हो जाएगा, तो इसमें तो ए नहीं आएगा, और इसकी वेलोसिटी इधर 0.2 है, इसकी 0.3 उल्टा करोगे, 0.3 उल्टा करोगे तो कितना हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी इसमें डाल दी उल्टा करो तो 0.5, तो आप सोचो इसको रेस्ट में मान रखा है, रिलेटिव की बात कर रहे हैं, और ये जो डिस्टेंस है 4 मीटर है, ये तो गिवन है ना, ये तो गिवन है, इट इज 4, तो आप सोचो कि भाई इसको इधर आना है, इसमें हो गई वेलोसिटी दोनों मिला के 0.2 और 0.5, तो टाइम कितना लगा, तो रेस्ट में, तो इसको यहां से 4 मीटर कवर करना है, तो टाइम कितना लगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, पॉइंट ऊपर भेज दो, ये आ गया आपका 8 सेकंड, ये आपको गलत हो गया, ये आंसर है, ये आंसर है, ठीक है, ये आंसर दे रखा था ऑफिशियल आंसर की में, बट ये आंसर दे रखा है लेकिन गलत हो गया नहीं, क्यों गलत हो गया बेटा, ये ना आप सोचो इसको, ये मैंने आंसर निकाला रिलेटिव से, बड़े आसानी से निकल गया कि भाई इसको आपने बोला कि ये हम देख रहे हैं इसकी रिलेटिव वेलोसिटी इसके रेस्पेक्ट में, तो इसकी चीजें इधर कर दी, तो यहां तो लोया कि भाई 8 सेकंड में मीट करके बिल्कुल सही लग रहा है, तो आप सोचना क्या मैं क्या कर रहा हूं, मैं वापस आपको समझाता हूं, क्या समझा रहा हूं देखना, कि आप ए की बात कर रहे हो, बी की बात कर रहे हो, ए की वेलोसिटी यहां थी कितनी थी 0.3 थी और मीटर पर सेकंड थी, और इसकी वेलोसिटी यहां थी 0.2 मीटर पर सेकंड, और दोनों को ही रॉकेट से जो एक्सेलरेशन मिला है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मिला है, ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड, ये सब कुछ चल रहा है रॉकेट के फ्रेम में, रॉकेट में बैठे हुए इंसान को इन दोनों की कोलिजन देखनी है, तो वो कुछ ऐसा दिख रहा है, विद रेस्पेक्ट टू रॉकेट ये चीजें हो रही हैं, तो होगा क्या ना बेटा, यहां पर, अच्छा ये कहां फेंक दिया मैंने इसको, अच्छा ये तो वेलोसिटी है, ये इधर जा रहा है इधर, और यहाँ पर एक वॉल बोली हुई है, चैम्बर है, चैम्बर है, तो यहाँ पर उस चैम्बर की एक वॉल यहाँ थी, एक वॉल यहाँ थी, तो हुआ ये कि ये तो बहुत जल्दी पलट गई, क्या डिस्टेंस थी 0.0225 कोई डिस्टेंस थी, ये पलट गई, तो ये पलटने के बाद यहां नहीं, अगर ये वॉल नहीं होती तो ये कहीं दोनों यहां मीट करते, ये इधर आ जाती, ये इधर मीट करती, ध्यान सुनना, ये यहीं से पलट गई,
0.0225 डिस्टेंस चलने के बाद ही पड़ गई, 0.15 सेकंड में ही पड़ गई है। तो ये पलट के इधर आ रही है और वो आ ही रही है, तो ये यहां कहीं मीट करें ऐसा कुछ हुआ है, तो ये पॉसिबल नहीं होगी। यहाँ पर वॉल खड़ी है, यहां से आपने फेंका, तो अगर ये वॉल नहीं होती ना, चैम्बर की वॉल्स जहां से फेंका इसको इसको, ये अगर नहीं होती तो ये दोनों पीछे मार के मिलती, तो इन दैट केस वो 8 सेकंड सही मान लेते हैं, है ना। आप सोचो, मैं करके दिखाता हूं आपको। ये जो x है, ये चली x इधर की तरफ, तो सॉल्व कर लेते हैं अपन, है ना। तो ये हो जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट x माइनस x इधर ले लें, x इज इक्वल्स टू ut, इसका u किधर, इसका था 0.3, इसका u था 0.3 विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट, ut टाइम नहीं पता, और एक्सेलरेशन इसका -2 हाफ a t स्क्वायर हाफ a t स्क्वायर, तो 2 से 2 तो माइनस x इज इक्वल्स टू 0.3 t माइनस t स्क्वायर। ये इसकी बनाई इक्वेशन मैंने, अब मैं इसकी बनाता हूं, अब मैं इसकी बना रहा हूं इक्वेशन इसकी। तो ये चला इधर कितना, इधर ये 4 था, ये x, तो ये इधर आ गया -4 प्लस x, -4 प्लस x इज इक्वल्स टू ut, इसका u भी इधर ही है, कितना है वो 0.2t, और माइनस इसका u बड़ा माइनस में है ना, -0.2t माइनस हाफ a इसका भी 2t स्क्वायर, ये गया, हो गया नहीं हो गया। क्या किया बेटा, इसकी इक्वेशन बनाई है, ये डिस्प्लेसमेंट इसका इधर 4 प्लस x, u इसका इधर की तरफ -0.3 हाफ a t स्क्वायर, हो गया। तो यहां से एक काम करते हैं, x यहां पर लग देता है, ये हो जाएगा माइनस का 4, ये हो जाएगा माइनस x की वैल्यू बेटा ये रही, माइनस x की वैल्यू यहां दिख रही है, क्या थी 0.3t माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू -0.2t माइनस टी स्क्वायर। अब अगर आप इसको देखते हो तो ये माइनस टी स्क्वायर जा रहा है, -4 इज इक्वल्स टू ये हाथ पे जाता है तो -0.5t, और t आपके पास आ जाता है कितना, माइनस से माइनस गया 8 सेकंड। इसका मतलब आप समझ गए कि अगर इसको मीट करना है तो ये डेफिनेटली 8 सेकंड मीट कर जाएंगे, बट इस चैम्बर की बात नहीं होनी चाहिए थी ना। चैम्बर आपको क्वेश्चन में दे रखा है, यहाँ पे आपको एक वॉल दिखा रखी है, यहाँ पर एक वॉल दिखा रखी है, तो ये पीछे कैसे जाएगी, ये यहाँ पर टकराएगी ना भाई, ये पीछे कैसे जाएगी, तो इसलिए 8 सेकंड गलत हो रही है ना। इसलिए अगर ये वॉल नहीं होती तो वो 8 सेकंड बिल्कुल हो जाता, वो नहीं होती तो 8 सेकंड इसका आंसर था, क्योंकि इसको यहीं जाना है, ये यहीं से पलट गई, वो वहां से आ रही है, तो वो 8 सेकंड इसका आंसर था, ठीक है। इसका मतलब ये पीछे वॉल तोड़ के पीछे तो नहीं जाएगी, तो ये यहीं चिपकी रहेगी, ये रॉकेट जा रहा है इधर, ये वॉल आई और बॉल यहाँ अटक गई, यहाँ अटक गई, तो इसका मतलब मीट करने के लिए इसको ही यहाँ आना पड़ेगा, खत्म हो गई बात। तो इसको ही इससे मीट करने आना पड़ेगा, क्योंकि ये तो वहां पहुंच नहीं पाई, ना ही ये वॉल तोड़ के पीछे जाएंगे, ठीक है, इसलिए 8 सेकंड गलत है इसका आंसर। तो अब इसका जो दूसरा आंसर है वो सिर्फ इतना सा है कि आपको सिर्फ इसको बेटा यहां लाना है, ये तो आगे बढ़ के वापस से वॉल पर आ गई, तो ये वॉल पर ही है, वो यहां से यहां तक आ रही है, तो सिर्फ इसको 4 मीटर कवर कराने का टाइम निकाल दो, बात खत्म हो गई। इसको यहां से यहां 4 मीटर का डिस्टेंस, तो अपन लगाएं सेकंड इक्वेशन, तो -4 मीटर कवर करेगी इस डायरेक्शन में, u इसका हो जाएगा आपका माइनस का 0.2t ut एंड हाफ a t स्क्वायर, a इसका था माइनस हाफ a और ये t स्क्वायर, ठीक है। इसको जल्दी सॉल्व कर लेते हैं अपन। देखो माइनस माइनस उड़ा दो यार, तो 4 इज इक्वल्स टू 0.2t प्लस t स्क्वायर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ये हो गया, इसका u आ गया, इसका a आ गया, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिख रही है, तो इसको अपन फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो बेटा, तो टी स्क्वायर माइनस 0.2t प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, इधर आ चुका है, तो यहां से बनती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन t इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर 0.2 का स्क्वायर 0.04 माइनस 4ac, गड़बड़ करी क्या गड़बड़ करी, ये बेटा ये -4 था ना यहाँ पे, क्या गलती कर ली, एक सेकंड, बी की बात चल रही है, बी को यहां से यहां आना है, -4ac, हाँ मिस्टेक हुई है, अच्छा मिस्टेक बेटा यहाँ होगी, इस इक्वेशन में गड़बड़ करी ना मैंने, यहाँ गड़बड़ हो रही है, देखो क्या गड़बड़ हुई है, माइनस 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 कर गया था, ये देखो मिस्टेक, प्लस माइनस गड़बड़ हो गई भाई, चलो ठीक है, यहाँ पर माइनस काट दिया मैंने, तो टी स्क्वायर प्लस 0.2t और ये सही, ठीक है। और सेम वही t इज टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर 0.2 का स्क्वायर, तो 0.04 माइनस 4ac a इंटू सी, तो ये हो जाएगा 4 4 16 प्लस 16, ठीक है।
तो प्लस 16 कर लेते हैं, प्लस 16 अपॉन 2a, 2 इंटू a, तो t इज टू माइनस 0.2 प्लस माइनस, बेटा 16 के सामने ये टर्म बहुत छोटी तो इसको नेग्लेक्ट कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूँ नेग्लेक्ट, तो इसको मैं निकालना है तो 16 का रूट ले रहा हूं मैं 4 अपॉन 2, माइनस लूंगा अगर यहाँ पर तो ये टाइम नेगेटिव हो जाएगा विच इज नॉट पॉसिबल, तो अपन प्लस लेंगे, तो t इज टू माइनस 0.2 एंड प्लस 4 इट इज 3.8, 3.8 प्लस में अपॉन 2 तो 3.8 1.9 सेकेंड्स, तो ये है बेटा इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली 2 सेकेंड, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपके पास जो दो आंसर थे 2 और 8, तो 2 और 8 में से आपका आंसर क्या है 2 सेकेंड, मतलब 1.9 सेकेंड। 8 अपन नहीं मान सकते, वो कब मानेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया कि अगर ये बॉल नहीं होती तो दोनों बॉल्स पीछे आके मीट कर लेती तो आपका आंसर 8 सेकेंड भी आ जाता, मतलब 8 सेकेंड आ जाता, वो दोनों बॉल्स वहां मीट कर रही होती, बीच में नहीं, उस वॉल पर मीट नहीं कर रही होती, वो वॉल आ रही बीच में, ठीक है। तो ये था अपना रिलेटिव मोशन, ठीक है। अब मिलते अपन नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।